आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। स्नातक स्तरीय परीक्षा पर पेपर लीक का साया। पेपर लीक के मास्टरमाइंड हकम सिंह की गिरफ्तारी की अगली सुबह रविवार को हुई यूके त्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा फिर विवादों में आ गई। पेपर के 3 पन्ने सोशल मीडिया में वायरल हो गए। इससे परीक्षा पर पेपर लीक का साया मंडराने लगा है। इससे सख्ते में आए आयोग ने एसएसपी दून और एसएसपी एसटीएफ को जांच के लिए पत्र भेज दिया है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में 445 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से अग्निसेवा चयन आयोग की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा शुरू हुए अभी 35 मिनट ही हुए थे कि एक परीक्षा केंद्र से पेपर के 3 पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। दावा किया गया कि पेपर लीक हो गया है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब अभ्यर्थियों ने इससे अपने पेपर का मिलान किया तो उन्होंने इसके सवाल एक जैसे ही पाए। हर केंद्र पर जैमर लगाने वाला आयोग भी इससे सख्ते में आ गया। आयोग ने मामले में जांच के लिए पुलिस व एसटीएफ को पत्र भेज दिया। आयोग अपने स्तर से भी इसकी जांच करा रहा है और जैमर लगा होने के बावजूद पेपर कैसे बाहर आया। आपको बता दें कि शनिवार की शाम को ही एसटीएफ और एसएसपी दून की टीम ने पेपर लीक के फिराक में हकम सिंह व उनके साथी को गिरफ्तार किया था। देहरादून में 12 इलाकों में जनसभा व प्रदर्शन पर रोक। तो जिले के विभिन्न हिस्सों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने सोमवार को बीएनएसएस धारा 163 लागू कर दी है। देर रात अध्यक्ष और एसएसपी ने की प्रेस वार्ता। तो यूके त्रिपल एससी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया और एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने देर रात देहरादून में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा इसे पेपर लीक नहीं कह सकते। हरिद्वार के एक सेंटर का मामला है, जांच हो रही है। खालिद नाम के अभ्यर्थी जो जेई है ने स्क्रीनशॉट बहन हिना को भेजा था। बहन ने इसे सॉल्व कराने के लिए सहायक प्रोफेसर को भेजा था। सहायक प्रोफेसर को शक हुआ तो वह पुलिस से शिकायत करने जा रही थी। तभी उन्हें बॉबी पवार का पता चला। बॉबी ने उन्हें पुलिस के पास जाने से रोककर पेपर लीक का हल्ला मचा दिया। 2021 में भी लीक हुआ था स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर। तो यूके त्रिपल एससी की 5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। इसके लिए हकम सिंह को आरोपी बनाया गया है। हालांकि बाद में आयोग ने उस परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा यह परीक्षा कराई थी। H1B वीज़ा पर हर साल नहीं वसूले जाएंगे 88 लाख। तो H1B वीज़ा के नए नियमों पर 24 घंटे असमंजस के बाद व्हाइट हाउस ने सफाई दी कि बढ़ा हुआ शुल्क हर साल नहीं वसूला जाएगा। $1 लाख यानी 88 लाख रुपए नए आवेदनों पर और सिर्फ एक बार ही लिए जाएंगे। जीएसटी बचत उत्सव शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोमवार को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिलेगा। उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे केवल वही सामान खरीदें जिनके निर्माण या उत्पाद में भारतीयों की मेहनत और देश के उद्योगों का योगदान शामिल हो। यूट्यूबर सौरभ से 5 करोड़ रंगदारी मांगी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को भाऊ गैंग के नाम से धमकी भरा मेल आया है। इसमें उनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। सौरभ की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूट्यूबर ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। भारत ने पाक को दूसरी बार धोया। तो भारत ने एशिया कप में पाक को लगातार दूसरी बार शिकस्त दी। रविवार को सुपर 4 के मैच में 172 रन का लक्ष्य टीम इंडिया ने सामने बौना साबित हुआ। ओपनर अभिषेक शर्मा 74 ने मैदान के हर कोने में चौके छक्के मारकर पाक गेंदबाजों को पस्त कर दिया।
बचत उत्सव आज से 295 चीज़ें सस्ती। तो रसोई के सामान से लेकर दवा तक आज से सस्ते हो जाएंगे। भारत ने ठंडी की पाकिस्तान की गर्मी, फिर नहीं मिलाया हाथ। खूब दिखी गर्मा गर्मी तो मैच के पहले ओवर में ही हार्दिक और साहिबजादा के बीच तनाव देखने को मिला। गेंद फेंकने के बाद हार्दिक आगे बढ़े तो साहिबजादा ने उनकी तरफ हाथ दिखाते हुए वापस जाने का इशारा किया है। यही नहीं, अर्धशतक बनाने के बाद साहिबजादा ने बल्ले के साथ गन सेलिब्रेशन किया। भारतीय पारी के 5वें ओवर में हारिस ने अभिषेक की तरफ गेंद फेंकी। गिल ने अंपायर से शिकायत की। अंपायर ने हारिस को समझाया लेकिन वह नहीं माने। ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने चौका जड़ा और हारिस की तरफ घूरते हुए कुछ बोला। इसके बाद हारिस अभिषेक से भिड़ गए, फिर बीच में अंपायर को आना पड़ा। परीक्षा पर सवाल 35 मिनट में बाहर आ गए पेपर के 3 पन्ने। तो यूके ट्रिपल परीक्षा शुरू होने से 35 मिनट बाद ही पेपर के 3 पन्ने बाहर कैसे आ गए, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अधिसेवा चयन आयोग फुल प्रूफ व्यवस्था का दावा कर रहा है। अब वह खुद हैरान है कि कैसे उनका फुल प्रूफ प्लान क्रैक हो गया। सोशल मीडिया पर छाया हाकम अंदर पेपर बाहर। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा में पास कराने का लालच देकर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ठगने के प्रयास में नकल माफिया हाकम सिंह शनिवार को जैसे ही गिरफ्तार हुआ तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ माहौल गर्म हो गया। सुबह का उत्साह शाम ढलते ही निराशा में बदला। एक पद के लिए 254 दावेदार। बॉबी पवार से हरिद्वार में 2.5 घंटे तक की पूछताछ। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उत्तराखंड से चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का दावा करने वाले उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी पवार को पुलिस ने हिरासत में लेकर 2.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान बॉबी पवार ने पुलिस को कई फ़ोन नंबर उपलब्ध कराए। हालांकि एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने हिरासत में लेने का खंडन करते हुए कहा कि बॉबी पवार से केवल पूछताछ की जा रही है। परीक्षा में 68% अभ्यर्थी शामिल हुए। तो यूके ट्रिपल की 416 पदों की स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 1,54,764 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में 1,05,803 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 48,961 परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं पहुँचे। सरकार आयोग जवाब दे। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले बेरोजगार युवाओं के सपने नकल माफिया चूर करने में कोई असर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। भर्ती परीक्षा प्रकरण को लेकर कांग्रेस मुखर। तो उत्तराखंड में यूके ट्रिपल की स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आने पर प्रदेश कांग्रेस ने रोष जताया है। पार्टी की ओर से इसके विरोध में सोमवार 22 सितंबर को प्रदेश भर में सरकार और उत्तराखंड से चयन आयोग के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पेपर लीक उत्तराखंड के लिए बदनुमा दाग। उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि पेपर लीक उत्तराखंड के लिए बदनुमा दाग है। परीक्षा रद्द करने को यूका का प्रदर्शन। तो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने यूके ट्रिपल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कामयाब नहीं होगी नकल की कोशिश। ओएमआर पर इम्प्रेशन नहीं, अभ्यर्थियों ने की शिकायत। उत्तराखंड चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में 2 परीक्षा केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट की अभ्यर्थी को मिलाने वाली कॉपी पर इम्प्रेशन न लगाने की शिकायत की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने मामले की जानकारी ली है। भर्ती परीक्षा को लेकर सिस्टम फेल। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा कि भर्तियों को लेकर सिस्टम फेल हो गया है।
15 लाख रुपए दो या जितना पेपर तुम्हें आए कर देना। तो हकम का साथी पंकज गौड़ वीडियो में कर रहा दावा। कम लोगों को भर्ती कराने के कारण 12 लाख के बजाय 15 लाख मांगने की कही बात। तो यूपी त्रिपल एससी की रविवार को हुई परीक्षा में सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने पर हकम की गिरफ्तारी का आधार बना वीडियो क्लिप अहम है। इस वीडियो में हकम का साथी पंकज गौड़ दावा कर रहा है कि 15 लाख रुपए दो, इसके बाद परीक्षा में जितना आए उतना पेपर हल कर देना, शेष OMR सीट छोड़ देना। उन्हें बाद में वह खुद चेकिंग से पहले करवा लेंगे। परीक्षा में भर्ती कराने का रेट भी 12 लाख रुपए बढ़ाकर 15 लाख रुपए होना बताया गया। दावा है कि कम लोगों को सेटिंग से भर्ती कराया जा रहा है, इसलिए रकम अधिक लग रही है। रकम भी पूरी नगद और परीक्षा से पहले ले ली जा रही है। दावा है कि भर्ती नहीं करा पाए तो रकम वापस कर दी जाएगी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम गंडवाल ने कहा कि इस क्लिप से जाहिर है कि हाकम की जड़ें अब तक यूपी त्रिपल एससी में जमी हुई हैं, उन्हें उखाड़ा जाना जरूरी है। इस क्लिप के आधार पर शनिवार को केस दर्ज कर हाकम और पंकज गौड़ गिरफ्तार हुए। रसोई के सामान से लेकर दवा, वाहन, मकान सस्ते, हर घर दुकान को बनाए स्वदेशी का प्रतीक, इससे देश की समृद्धि को मिलेगी शक्ति। जंगल की आग से वन कर्मियों की रक्षा करेगा खास सूट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट। जीएसटी दरों में संशोधन से आर्थिकी मजबूत होगी, अगस्त माह में 17% बढ़ा जीएसटी संग्रहण। आयोग ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के लिए मांगे आवेदन। तो राजकीय शिक्षा संघ से जुड़े प्रदेश के शिक्षक जहां प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती के विरोध में आंदोलनरत हैं, वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तय की गई है। आंदोलनरत शिक्षकों के मुताबिक प्रधानाचार्य का पद पदोन्नति का पद है, सभी खाली पदों को पदोन्नति से भरा जाना चाहिए। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में भी शिक्षकों को मामले में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिला था, लेकिन सीएम आवास कूच के बाद अब आयोग की ओर से भर्ती के लिए आवेदन मांगा जाना आंदोलनरत शिक्षकों के साथ अन्याय है। वरिष्ठता के मामले में सुनवाई 25 को, तो माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता के मामले में 25 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जबकि 24 सितंबर तक विभाग की ओर से हाईकोर्ट में शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची सौंप दी गई है। प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती पर शिक्षक आमने सामने। तो प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती को लेकर शिक्षक आमने सामने हैं। अधिकतर शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ समर्थन में हैं। विभागीय सीधी भर्ती का विरोध कर रहे शिक्षकों का कहना है कि हजारों शिक्षक 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच में शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही जंग। तो प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती को लेकर सोशल मीडिया में भी शिक्षकों के बीच जंग चल रही है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि भर्ती होकर रहेगी, इसके लिए टोकन मनी की बात पर कुछ अन्य शिक्षकों ने भी भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शिक्षकों का कहना है कि प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मानदेय से वंचित पीटी शिक्षकों का सीएम आवास कूच आज। तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के मानदेय में वंचित पीटीए शिक्षक आज मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। शिक्षकों के मुताबिक पिछले 8 साल की सेवा के बावजूद उन्हें सरकारी मानदेय से वंचित रखा गया। राज्य में 4310 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण देने की तैयारी। मानसून की विदाई में अभी इंतजार। तो उत्तराखंड में मानसून की विदाई के लिए अभी सप्ताह भर से अधिक इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि विदाई से पहले एक बार फिर पर्वतीय इलाकों में हल्की दौर की बारिश होगी। प्रदेश भर में 23 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। 15.5 लाख श्रद्धालु कर चुके बाबा केदार के दर्शन। विदेशी श्रद्धालु पहुंचे आदि बधई। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी कराया मुंडन।
गैस हिमनी सड़क खुली, थराली डुंगरी अब भी बंद है। पुराना धुरमा गांव होगा आबाद, लौट रहे प्रभावित घरों की मरम्मत शुरू की तो लोग साफ सफाई में जुटे। आपदा में जाकर घर हो गए थे बर्बाद। ससुर को बचाने लौटी ममता मलबे में दबी तो धुरमा गांव में लापता ममता देवी ससुर को बचाने गई थी लेकिन खुद आपदा की शिकार हो गई। वहीं दूसरी बहू ममता ने सास को तो बचा लिया लेकिन उनकी भी जान पर बन आई थी। उसने पंखे से लटक कर खुद को बचाया। शाला चट्टी में 25 करोड़ से होंगे सुरक्षात्मक कार्य। पिथौरागढ़ की गुंजिया में 2 नवंबर को होगी आदि कैलाश मैराथन। सत्य खुलने पर भाजपा कालिक धो नहीं पाएगी तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा अध्यक्ष भट्ट के बयान पर पलटवार किया। हरिद्वार सांसद रावत से मिला जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ। आभूषण चोरी में 3 गिरफ्तार तो कोटद्वार से खबर आई। आरोपियों ने 15 सितंबर की रात मवाकोट में बंद मकान में की थी चोरी। संतों ने दिया 35 लाख रुपए का चेक। 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक की मौत, मां बेटा घायल हो गए। नशे में कार चालकों ने 3 को मारी टक्कर। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो प्रधानाचार्य व सहायक आचार्य के 7,267 पदों पर भर्ती निकली है तो EMRS के माध्यम से भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आशु लिपिका के 432 पदों पर भर्ती निकली इसके लिए 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 213 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 537 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सेवा बोर्ड में 120 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बॉमर लॉरी में 38 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में पहली बार होगी आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन। हरीश बोले अब नुकसान उठाने की बारी भाजपा को। नई कार्यकारिणी आज से शुरू करेगी काम तो भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी सोमवार से काम शुरू करेगी। नमो युवा रन में नशे के खिलाफ दौड़े धामी। नियमितीकरण के लिए आंदोलन का ऐलान तो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, महंगाई भत्ता समेत मेडिकल सुविधा का लाभ सुनिश्चित कराने को विद्युत सुविधा एकता मंच ने आंदोलन का ऐलान किया है। प्रधानाचार्य का प्रभार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संभालेंगे तो शिक्षक आंदोलन की वजह से जिन स्कूलों में शिक्षकों ने प्रधानाचार्य का प्रभार छोड़ दिया है उनका चार्ज अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संभालेंगे। पिथौरागढ़ के एक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रधानाचार्य का प्रभार देने के बाद उठे विवाद पर विभाग ने यह कदम उठाया है। अंग्रेजी में भी छपेंगी विज्ञान की किताबें तो सरकारी और अशासकीय स्कूलों में विज्ञान विषय की किताब हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराई जाएगी। लोकेश रश्मि ने कब्जाया पिकल बॉल का खिताब। मसूरी में दिखा विंटर लाइन का नज़ारा। स्नूकर में पंकज आडवाणी ने शोएब को पराजित किया। मौसम उत्तराखंड में मौसम साफ होने से राहत। आटा मिल के कमरे में मृत मिला मजदूर तो बाजपुर से खबर है। उत्तराखंड के युवक को रूस ने जबरन यूक्रेन वॉर में भेजा तो पढ़ाई के लिए रूस गए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के शक्ति फॉर्म के एक युवक को जबरन सेना में भर्ती करा दिया गया। उसने बताया कि उसे यूक्रेन में भेजा जा रहा है। 30 अगस्त से युवक का परिजनों से संपर्क टूट गया है। इससे परिजन परेशान है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पत्राचार कर युवक की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। रूसी सेना ने पासपोर्ट और दस्तावेज भी छीन लिए। प्रचार के दौरान फायरिंग, एक घायल, 4 पर केस दर्ज किया। सितारगंज में कार सवारों पर हमला, 9 पर मुकदमा दर्ज किया। देहरादून में एलिवेटेड परियोजना के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग तो गांधी पार्क से किया सचिवालय कूच। पुलिस ने लोगों को कनक चौक पर रोका, नोकझोंक हुई। और रॉट व्हीलर कुत्ते ने आमवाला में सैनिक की पत्नी पर किया हमला।
मजाड़ा गांव के अंकित का शव मिला। तो मजाड़ा गांव निवासी अंकित का शव रविवार को आपदा के छठे दिन बाद मलबे से बरामद हो गया। इसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मसूरी या देहरादून मार्ग पर धीरे धीरे चला ट्रैफिक। प्रेमनगर में वैकल्पिक सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। तो बल्लभपुर पाटवा हाईवे पर प्रेमनगर यूआईटी के पास क्षतिग्रस्त पुल के विकल्प के रूप में वैकल्पिक सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। नंदा की चौकी पर चल रहे ट्रैफिक। नदियों के रुख बदलने से टूट रहे पुल। आपदाग्रस्त गांव 6 दिन बाद हुए रोशन। सड़कें भी खुली। छठे दिन भी नहीं हुई बांदल की लाइन। पानी का संकट। दुकान पर बैठे युवक को बदमाशों ने पीटा, केस दर्ज हुआ। तो हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार निगम क्षेत्र में 4 नए वेडिंग जोन चिन्हित किए। अचानक दौरा पड़ने से बस चालक ने खोया नियंत्रण। तो हरिद्वार से खबर रही है। युवक पर जानलेवा हमला शिकायत में मुकदमा दर्ज किया। शिक्षा जगत की 25 विभूतियां सम्मानित की। एशिया कप में पाक पर भारत की दूसरी जीत से दून में दोगुना हुआ जश्न। साइबर ठगों का गिरोह पकड़ा। 3 नवरात्र आज से 27 साल बाद 10 दिन होगी माँ की आराधना। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होता है। नवरात्र के लिए मंदिर सजे, बाजारों में बढ़ी रौनक। देहरादून के मंदिरों और घरों में गूंजेंगे माता के जयकारे। राजधानी के आशा रोड़ी पर पुरानी मस्जिद होगी सील। महाराजा अग्रसेन की अग्र समाज ने दी श्रद्धांजलि। कारगिल में दीक्षा महोत्सव मनाया। बाइक सवार युवक की मौत पर जन सदमे में। तो देहरादून से खबर आई है। छात्रसंघ चुनाव के लिए तेज किया चुनाव प्रचार। छात्रसंघ चुनाव गढ़वाल विश्वविद्यालय में 5 पदों पर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। देवप्रयाग डिग्री कॉलेज में 27 को चुनाव होगा। धुरमा में लापता लोगों की तलाश जारी है। पौड़ी परिसर में डॉक्टर नेगी शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल हुए। शौरभ मिलते ही निशाने पर आए। आबादी में गुलदार दिखने से दहशत। आपदा में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों का भत्ता बढ़ा। तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। नन्ही परी को न्याय दिलाने को एकजुट हुए लोग। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पिथौरागढ़ में नन्ही को न्याय दिलाने सड़क पर उतरे दौला की महिलाएं। लोहाघाट की एक दवाई दुकान में गड़बड़ी पर क्रय विक्रय रोका। दून ला रहे तंबाकू को जीएसटी ने पकड़ा। भारत की जीत पर दून में उत्साह की लहर। 85 लाख की साइबर ठगी करने वाले 3 अफ्रीकी गिरफ्तार हुए। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को निकाला। तो देहरादून से खबर आई है। कमजोर पड़ा मानसून, विदाई की तैयारी है। 6 दिन बाद मलबे से निकला अंकिता का शव। गांव में मातम। हेलीकॉप्टर से पहुंचाया 17 क्विंटल राशन। तो देहरादून से खबर रही है। 7 साल पहले संपर्क में आए थे सुमन और खालिद। फिर चर्चाओं में आई यूके SSC की परीक्षा। पेपर लीक का दावा करने के आरोप पर बॉबी पवार से 3 घंटे तक पूछताछ, हुआ हंगामा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुल और मार्ग सुधार कार्यों में लाएं तेजी। 2 हादसों में 1 की मौत, 4 घायल। तो देवप्रयाग क्षेत्र में टैंकर खाई में गिरा। ग्राम सारी मोटर मार्ग पर लोडर वाहन पलटा। घंटाघर की घड़ी में 24 घंटे बज रहे 12। टेरी से खबर आई है। मलबे से रुकी धुरमा में राहत अभियान की रफ्तार। शादी को बचा है 1 दिन और रेंजर जुटे हैं राहत कार्यों में। छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री आज से शुरू हुई। गैरसैंण में नवोदय विद्यालय का भवन तैयार, आज होगा शिफ्ट। भाऊ गैंग ने मांगी यूट्यूबर सौरभ जोशी से 5 करोड़ की रंगदारी। दरक रहे मॉल रोड का उपचार आज से।
परीक्षा में पूछे गए सांटू आटू से जुड़े प्रश्न। तो यूपी त्रिपक्षीय की परीक्षा में जिले में 57 परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे 15,929 अभ्यर्थी। तो हल्द्वानी से खबर ही है। पितृ अमावस्या घाटों पर तर्पण के बाद गूंजे पितृदेवो नमः। नशे में धुत कार चालक ने 3 लोगों को मारी टक्कर। तो हरिद्वार से खबर ही है। मासूम को करंट लगने पर 4 लोगों पर लगाया आरोप। मिसरपुर में हाथियों ने की तोड़फोड़। खूंखार रॉटवीलर कुत्ते का फिर हमला, 3 मिनट तक जबड़े में दबाए रखा महिला का सर। दून में 157 साल पहले रखी गई थी रामलीला की नींव। 20 अक्टूबर को दीपावली मनाने का लिया निर्णय। दावा पेपर का एक सेट एक सेंटर से एक अभ्यर्थी के लिए बाहर आया। हाकिम का कोई हाकिम न होने के दावा पकड़ा हल्का। नकल विरोधी कानून का क्या फ़ायदा, फिर होगा साल खराब। पारदर्शी भर्ती परीक्षा कराने में राज्य सरकार विफल। गूगल मैप ने फिर घुमाया, नए कॉलेज की जगह पुराने पहुंचाया। नशे में कार चालक ने 3 को टक्कर मारी। जेवर चुराने वाले 3 गिरफ्तार हुए। डेयरी में पनीर लेने के बहाने पहुंचे महिला की छीनी। युवक पर डंडों से हमला, सिर फूटा। तो हरिद्वार से खबर रही है। अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ी भारी भीड़। खरीदार उमड़े तो सड़क को जाम ने जकड़ा। धर्मांतरण के विरोध में रामनगर में विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन। तो लव जिहाद का सांकेतिक पुतला बनाकर किया आग के हवाले। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा। परीक्षा में भविष्य के सपने बुने उम्मीदों के लीक होने की चिंता। धूमधाम से हुई मेहंदी की रस्म। प्रधानाचार्य भर्ती में टोकन मनी प्रकरण की एसआईटी जांच हो। स्केलर संवर्ग का मूल ग्रेड वेतन 2,000 करने की मांग। अल्मोड़ा जिले के अस्पतालों में 17 नए चिकित्सक तैनात हुए। शारदीय नवरात्र के लिए आज सज गए मां दुर्गा के पंडाल। आज से होगी आराधना। सूरज जोशी बने व्यापार मंडल के अध्यक्ष। लाडली को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। बेस अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। पर छात्रों को वाहन नहीं मिले, चाय पानी के लिए भी तरसे। अल्मोड़ा जिले में 2,486 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। हरेला बोने के साथ आज से होगी नवरात्र की शुरुआत। सजे मंदिर। मां दुर्गा के जयकारों के साथ 2 डोले पूर्णगिरी धाम हुए रवाना। लाडली को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। बेतड़ी में ततैया के हमले में गई युवक की जान। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से स्नातक स्तरीय परीक्षा में 1821 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बलुआ कोट महाविद्यालय में चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। किच्छा में अवैध मेडिकल स्टोर में मिला नशीली दवाओं का जखीरा। खटीमा में जल्द तैयार होगा गौशाला। बाजपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत में किशोर की मौत, 5 घायल हो गए। फंदे से लटकी मिली महिला, मौत हो गई। दुकानदार ने जहर निकला, जान गई। तो गदरपुर से खबर है। गोली चलाने में 4 लोगों पर केस दर्ज किया। जीएसटी दरों में संशोधन से राज्य की आर्थिकी को मिलेगी मजबूती। बद्रीनाथ धाम होगा सत्संग। गैस सिमनी सड़क खुली, थराली डूंगरी अभी बंद है। पुराना धुरमा गांव होगा आबाद। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव। आधार कार्ड नहीं, दिव्यांग प्रमाण पत्र से रह गए वंचित। माध्यमिक शिक्षा में एलटी से प्रधानाचार्य के 617 पद खाली। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है।
इस साल 10 दिन के नवरात्र शुभ संयोग लेकर आएंगी माता रानी। तो 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेंगे नवरात्र। लक्ष्मण